नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम डायरी। देश की राजधानी दिल्ली जो आए दिन कभी गैंग वॉर तो कभी किडनैपिंग, कभी चोरी, कभी डकैती, इस तरह की खबरें देश की राजधानी दिल्ली से पिछले कुछ सालों से ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। अब इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। दरअसल आपको याद होगा, अब से करीब 1 से 1.5 महीने पहले राजधानी दिल्ली के उत्तरी पूर्व दिल्ली इलाके में एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसका नाम है जीटीबी हॉस्पिटल, जिसे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। उस हॉस्पिटल में 1 से 1.5 महीने पहले कुछ शूटर्स घुसते हैं और रियाजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को गोली मार देते हैं। उस व्यक्ति की उम्र 35 साल की बताई गई थी और जब वो शूटर्स उसे गोली मार रहे थे उस वक्त उसके साथ वाले या फिर नर्स वहीं पर मौजूद थे, लेकिन डर के मारे किसी ने कुछ विरोध नहीं किया। इस गोलीकांड के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल जो की गई, शुरुआती दृष्टि में निकलकर सामने आया कि मरने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम रियाजुद्दीन बताया गया, वो दरअसल अपना इलाज कराने के लिए जीटीबी हॉस्पिटल में आया था। वो मानसिक रूप से बीमार था। उसका किसी भी जुर्म से कोई भी ताल्लुकात नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे मालूम चला कि शूटर्स उस लड़के को मारने नहीं आए थे, बल्कि वसीम नाम का एक बदमाश उसी वक्त उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे मारने के लिए आए थे। हालांकि इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करनी शुरू की और इस मामले में 3 से 4 बदमाश पकड़े गए जो दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग से ताल्लुक रखते थे। इस पूरे केस में एक बदमाश ऐसा था जिसने गोली चलाई थी। उसका नाम था बादशाह, जो बिहार का रहने वाला था। और इस घटना के बाद न सिर्फ वो फरार हुआ बल्कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में वो घूमता रहा। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस बदमाश को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से गिरफ्तार किया है। इस बार भी वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यानी जिस गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब ये अब से कुछ साल पहले बिहार से दिल्ली कमाने के लिए आया था तो सबसे पहले इसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू किया और धीरे धीरे जब उसका काम नहीं चला तो उसने जुर्म के दुनिया में रह रहे कुछ बदमाशों से उसके संपर्क हुए और वो धीरे धीरे छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। और फिर देखते ही देखते वो हाशिम बाबा, जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर है, जिससे दिल्ली पुलिस ग्रेटर कैलाश में हुए नादिर शाह हत्याकांड के मामले में इस वक्त पूछताछ कर रही है, उसकी गैंग में ये शामिल होता है। और हाशिम बाबा के आदेश पर इसने गैंगस्टर वसीम को मारने की सुपारी ली और गैंगस्टर वसीम को मारने के लिए ही जीटीबी अस्पताल में गया था। लेकिन उस वक्त इसके पास सही पहचान नहीं थी वसीम की, जिसके चलते इसने नसीरुद्दीन माफ़ कीजिएगा रियाजुद्दीन की हत्या कर दी। रियाजुद्दीन मानसिक रूप से बीमार था और उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी पत्नी, सब लोग इस हत्याकांड से बुरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे कि उनके बेटे का, उनके पति का, उनके भाई का किसी भी तरह से किसी से कोई रंजिश नहीं था, तो किसने हत्या की। बहरहाल अब इस केस का खुलासा हो चुका है। सभी शूटर्स इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। बादशाह को भी कोर्ट में भेजकर रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अब से 5 से 6 दिन पहले इसी केस में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, यानी मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था और इनमें अनस और असद नाम के दोनों बदमाश थे। ये दोनों भी दरअसल इसी केस में शामिल थे। इस केस के साथ साथ उनकी संलिप्तता दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के नादिर शाह हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ था। उस मामले में देखा जाए तो सारे बदमाशों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब इन बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हम 5 से 6 सालों के अगर बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है इन सब इलाकों में, उससे कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में पहले भी नीरज बमाना नाम का गैंगस्टर हुआ करता था, जिसकी जब साल 2017-18 में गिरफ्तारी हुई उसके बाद से नीरज बमाना के किस्से कहानियाँ इतने तो निकलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कहीं ना कहीं दहशत अब दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। और दिल्ली में ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई बल्कि आज के मौजूदा वक्त में हम देखें तो लॉरेंस बिश्नोई से लेकर जितेंद्र गोगी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, नीरज बमाना गैंग और न जाने ऐसे कितने गैंग हैं जिनके अगर नाम लिए जाएं तो शायद
बहुत लंबा नाम बनेगा। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस इन बदमाशों की कमर तोड़ने में बेशक लगी हो, लेकिन ये बदमाश इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम देकर दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती भी दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम जीटीबी अस्पताल गोलीकांड की बात करें तो इसमें बादशाह की गिरफ्तारी के बाद अब और नए नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक वसीम कौन था जिसे मारने के लिए ये बदमाश उस वक्त आए थे, वसीम को लेकर भी कई खुलासे होंगे और वसीम इस वक्त कहाँ है, उसकी क्या दुश्मनी थी, हाशिम बाबा का आगे क्या कुछ प्लान था, इन सारी बातों को लेकर बहुत जल्दी गैंगस्टर बादशाह से भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।